अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल-इस्लाम व वफ़्फ़क़ना बिल-इल्मि वल-ईमान वल-ईक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व महबूबिही व नबिय्यिही अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल इंसि वल जान वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वाला अस्हाबिहि राशिदीन अल कामिलीन अल महदीन इला यौमिल फुरक़ान। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से आवाज है अस्सलातु सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन। हम्दो सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन सय्याहे ला मकाम नय्यर ताबा शाह खूबा मालिक अरकाब उमम फ़ख्र अरब व अजम ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों प्यारे उम्मतियों बिलखुसूस खुशबुए आले रसूल फ़ख्रुस सादात मोहतरम किबला सैयद खालिद हुसैन शाह साहिब मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफीन साहिब उस्ताजुल उलमा वल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अशरफ साहिब खतीब जामे मस्जिद हाजा मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीर अहमद कुरैशी साहिब खतीब आज़म बनसेरी एबटाबाद दीगर तशरीफ फरमा मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा अल्लामा मोहम्मद शहजाद साहिब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हुज़ूर की आले बैत अतार से इश्क करने वाले हुज़ूर के सारे सहाबा का दिलो जान से अदब करने वाले मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जमी अफराद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला भाई पीछे बातें नहीं करें आप।
महफल के आदाब के खिलाफ है। बच्चों को भी खामोश करवाएं। भाई ये दरवाजे में जो इंतजामिया का बंदा कर बातें नहीं करें, खामोशी से, अदब से, मोहब्बत से सबको कहे, शोर नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, पूरे आलम इस्लाम में जहां पर हुजूर का हर एक उम्मती अपने आका से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, आज चंडवाल के रहने वाले, कुर्बो जवार के रहने वाले भी उसी तरह अपने आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार मोहब्बत के लिए आए बैठे हैं। यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने नबी की मोहब्बत में महफिल से जाएं और टूट कर प्यार करने वालों की मेरे मुस्तफ़ा को खबर ना हो। ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तवज्जो मेरी जानब रखे, आने वाले आते रहेंगे, सामने इधर देखे, बाहर से आने वालों की तरफ तवज्जो ना हो। ये जो आप दीवार के साथ बैठे हुए हैं भाई, जवान जितने, आप सामने चले जाएं, बूढ़े इधर ही बैठे रहे, वैसे इनकी उम्र का तकाजा है। जवान भाई आपसे अदब से गुजारिश ही है, बाकी जोर तो नहीं कर सकते हम, मोहब्बत से, आपकी जवान है मेरे ख्याल में माशाल्लाह। इधर से रास्ता भी है ना, चूंकि आने वाले लोग पे डिस्टर्ब होते हैं, आपके ऊपर से गुजर के आएंगे, वो भी मुनासिब नहीं है। रास्ते से थोड़ा सा इस तरह सामने आए। बेटा आप भी, छोटा बच्चा जो है, दीवार से उठो, दीवार से उठो, आगे आ जाओ। बुजुर्ग बेशक बैठे रहे, उनकी उम्र का तकाजा है, बेचारे बूढ़े हैं। यकीनन हुजूर अपनी जमीन यानी सारी उम्मत को, हुजूर अपनी उम्मत की खबर रखते हैं। किबला सैयद खालिद शाह साहब और कारी मोहम्मद अशरफ साहब, कई सालों से इनकी ख्वाहिश थी कि मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वकील सहाबा वाले बैत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब उनके यहाँ तशरीफ लाए। काफी मर्तबा इन्होंने इजहार भी किया, लेकिन साइड एरिया होने की वजह से, दूर दराज इलाका होने की वजह से बारहा इन्होंने कहा तो मुमकिन न हो सका। लेकिन चूंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सादात है, हम हर किसी के साथ मुकाबला या उसके मुकाबले में आकर बात करना ये तो करते हैं, लेकिन बिल आखिर सादात के सामने हमें झुकना पड़ता है। तो किबला खालिद शाह साहब ने कहा, जी मैं सैयद हूं, मेरी ये तमन्ना है कि आप दोनों भाई हमारे गांव में आकर वापस ही चले जाएं, तकरीर बेशक न करें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है जिंदगी में एक बार आप हमारे गांव में आए। एक सैयद ज़ादे की ख्वाहिश थी, तो मैंने खुसूसी तौर पर फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को दरख्वास्त की, बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया। अभी भी मुझे डर लग रहा है, अभी तो वो यहाँ आए नहीं, वो कहेंगे यार मुझे किधर तूने भेज दिया, इसलिए मैं पहले आया हूँ। इंशाअल्लाह तकरीर आज मुफ्ती साहब ही करेंगे। मेरी तकरीर आपने कई मरतबा इस मस्जिद के अंदर पिछले कई सालों में आपने समाअत की है। हाज़री मकसूद है ताकि आज अल्लाह के हबीब की बारगाह में जब ये महफिल पेश हो तो उसमें मेरा नाम भी इस महफिल के शुरका में आ जाए। और यहाँ पर हुजूर की मोहब्बत की दो बातें इसीलिए कर रहा हूं कि फकत हाज़री हो जाए। सदियां बीत गई हैं, सादी सादी बातें करूंगा मैं, सदियां गुजर गई हैं, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो पहाड़ों की इस चोटी में भी आकर देखो, यहां का जवान भी अगर उसकी आंखों में एक चमक है और उसके चेहरे पर एक मोहब्बत के आसार हैं तो वो सुल्तान मदीना के लिए है। हम नहीं थे, मेरे नबी रहमत की ये जिक्र की महफिलें हो रही थी। हम हैं तो खुशनसीबी हमारी, हम इनमें शरीक हैं। हम नहीं होंगे, खुदा की इज्जत की कसम, सुबह कयामत तक मेरे मुस्तफा के चर्चे होते रहेंगे।
हुजूर के जिक्र की महफिलें न कोई रोक सका है, न कभी हुजूर का जिक्र मिट सका है, न मिट सकता है। हमारी खुशनसीबी यह है कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब की महफिलें सजाने में हमारी ड्यूटी लगाई है। कोई सुन रहा है और कोई आके सुना रहा है। ये आले मोहब्बत का ये कारवान है। हर किसी की तमन्ना है, बाबा है वो, बच्चा है वो, जवान है वो, कि काश हमें मदीने के सुल्तान का प्यार नसीब हो जाए। हमारी ये खुशनसीबी है, सरकारे दो जहां सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले सहाबा के बड़े इज्तिमा में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, और आज अलमिया यह है कि उसी चीज को बयान किया जाए तो लोग कहते हैं ये राफिजी हो गए, ये शिये हो गए। हालांकि हुजूर ने विसाल से पहले सहाबा के मजमे में खड़े होकर जो ऐलान किया था, तो हुजूर ने यही फरमाया था, ए मेरे सहाबा, मेरी आले बैत का ख्याल रखना। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और आज मौलवी हो या आम बंदा हो, जिसके दिल में यजीद की मोहब्बत आ गई या यजीदी कुव्वतों का आलाकार बन गया, वो आले बैत की मोहब्बत का प्रचार करने वालों पर शिया होने का फतवा बतौरे हथियार के इस्तेमाल करता है। लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की आल की मोहब्बत में अगर हमें कोई शिया कहता है, हम ऐसे फतवे को जूते की नोक पे रखते हैं। हमारी सांसें भी गुलाम रहेगी आले बैत की, हमारी रूह भी नबी के घराने की गुलाम रहेगी, और हमारा जिस्म भी हुजूर की आल का गुलाम रहेगा। हम मर गए तो हमारे लाशों से भी अली अली की सदाओं की आवाज है। ये दुनिया के सारे मौलवी ये फतवे अपने जेब में रखे, हम जूते की नोक पे रखते हैं। हमारा तारुफ और हमारी पहचान कल भी अली अली था, हमारा तारुफ और पहचान आज भी अली अली के नाम से। अली मौला। ये मौलवियों के हथकंडे कि शायद हम इन्हें शिया कहेंगे। यार सादात की बात हम क्यों करते हैं? तुम आई देखो तो हम सुन्नी अपने सीने पर नालेने मुकद्दस का अक्स सजाते हैं, अपने इमामे पर नालेन का अक्स सजाते हैं। हालांकि ये हुजूर की नालेन नहीं है, ये पाकिस्तान के किसी कारीगर ने लोहे, तांबे या चांदी का नक्शा बनाया है जो हुजूर के नालेन के नक्शे जैसा है। यार नालेन को तो हुजूर के कदमों से निस्बत है, और इमामे हसन और हुसैन को देखो तो उन्हें निस्बत मेरे मुस्तफा के सीने से है, मेरे मुस्तफा की जुबान के साथ है। नालेन सजाते हुए सुन्नी वो किसी बात पर न शर्माता है और न शर्माना चाहिए, और न उसे कोई अफसोस होता है। डंके की चोट पर मिलाद के महफिलों और जुलूसों में हम नालेन सीने पर सजा के जाते हैं, तो फिर हमें सरे महफिल हुसैन हुसैन करने से क्या कौन सी चीज रोक सकती है? इसलिए सफें बन रही हैं। कोई दज्जाल का लश्कर तैयार हो रहा है जो उसकी हिमायत करेगा, और यजीद का लम थामा हुआ है, और कोई हजरत इमाम मेहदी के लश्कर में होगा। उसकी पहचान यह है कि उनकी महफिलों में, उनकी जुबानों पर, उनके कलम की नोक पर, उनके लेलो नहार में तुम्हें हुसैन हुसैन का तज़किरा नजर आए। मौलवियों के ईमान को आज खतरा लगा हुआ है जी, अली अली करने से कहीं हम शिया ना हो जाए। और मैंने कहा भाई अली अली का नाम बंदे का ईमान मजबूत करता है। जब हुजूर ने कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं काली दीदल में एक हदीस पाक बयान कर रहा था। सरकारे दो जहां ने फरमाया 5 चीजों को देखना इबादत है। 5 चीजों को देखना इबादत है।
उनमें बाकी 4 चीजें भी हैं, यानी कुरान को खोल के देखना, काबे को देखना, चेहरे मुस्तफा को देखना, और फरमाया आलिम दीन के चेहरे को देखना। हर जो आलिम थोड़ा सा इल्म हासिल करे वो आलिमों की सफों में आए। अरे उसे देखना अगर इबादत है तो जो अली हैदर कर्रार बाबे उलूमे मुस्तफा है, जिनको हुजूर ने कहा मैं इल्म का शेर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है, तो फिर खुद अंदाजा कर लो कि उस अली की शान का आलम क्या होगा। मौलवी पता नहीं कहां से पैदा हो गया वो यजीद नस्ल मौलवी कि जो अली के जिक्र पर फतवे ठोसता है और लगाता है। ऐसे फतवे तुम जेब में रखो। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं बाकियों के चर्चे करने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, सरमाया लगाना पड़ता है। पैतन पाक वो हस्तियां हैं कि रब ने मुसलमानों के बच्चे बच्चे की फितरत में उनका प्यार रखा हुआ है। ये मौलवियों के फतवों से इनके दिलों से प्यार निकल चंद एक मदरसों में जाकर ठीक है वो उधर से खुशके मुल्ला बन के आ जाए तो अलहदा बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आले सुन्नत का जो मिजाज है, ताईदार गोल्ला का मिजाज है, या अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी का मिजाज है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो तो यहाँ चंडवाल के सैयद को भी मेरे आला हजरत नूर का कह रहे हैं। आजकल मौलवियों का मसला ये हो नहीं जी वो सैयद नहीं ने जे मैं आख्या भाई तू SHO यहाँ का माने, मिंबर यहाँ का माने, कौंसलर यहाँ का माने, तो सैयद में तेरे लिए बगदाद से लेके आओ। फिर सैयद भी यहाँ जो है ये मेरे नबी की आल है, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमा देता है। जैसे 1.25 लाख उम्मतों में अफजल कौन? सारे बोलो ना, सारी उम्मतों में अफजल किसकी उम्मत? सबसे अफजल उम्मत कौन सी? असी 1400 साल बाद हुजूर की निस्बत पाकर हुजूर की उम्मत का मुख्तलिफ कौमें, गक्कड़ है, राजपूत है, चौधरी है, जुलाहा है, हजाम है, मिरासी है, अपने अपने पेशे हैं। अगर हुजूर की निस्बत पाकर 14 सदियों बाद इन पहाड़ों में रहने वाला सीना तान के कहता है कि 1.25 लाख नबियों की उम्मत से हम अफजल हैं, तो यार अगर उम्मत इनकी निस्बत से हम अफजल हैं तो फिर जिनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून दौड़ रहा है उनकी शान क्या होगी? वहां मौलवी क्यों डंडी मारते हैं और उनकी इज्जत और अजमत की बात करो तो मौलवियों को शिया होने का फतवा याद आ जाता है। सिवाय इसके कोई कसूर और हमारा नहीं। हम नबी की उम्मत के किसी साहबी की बेअदबी नहीं कर सकते, वली की नहीं बेअदबी कर सकते। चाहे जाए कि हुजूर के सहाबा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये फलाने साहबियां नहीं मनते थे, फलाने या नहीं मनते। यार हुजूर अल्लाह को मनवाने आए हैं, हुजूर रब को मनवाने आए हैं, और जिन्होंने मेरे नबी को माना हम उन्हें भी मानते हैं, हम मुस्तफा को भी मानते हैं, हम खुदा को भी मानते हैं। खुद हुजूर फरमाते अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा, सबसे पाकीज़ा दिल जिनके नजर आए अल्लाह ने उन्हें मेरा सहाबी बना दिया। सहाबा के नाम पर भी मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। और उन सहाबा का क्या तरीकाकार था? अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन फातिह कैसरो कसरा सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन दोनों के हवाले से रिवायत आती। आप आए जुम्मे वाले दिन फारूक आजम जैसे हुजूर के सहाबी को आके कहा कि मेरे नाना के मिंबर से उतरो। छोटी उम्र थी, बच्चे थे, जिन्होंने साथ पैदा होते ही वहां हुजूर को उस मिंबर पर बैठा देखा हो और खुद भी हुजूर की गोद में जाकर मिंबर पे बैठ जाया करते थे, तो बच्चों से मुमकिन है ऐसी बात? फरमाया मेरे नाना के मिंबर से उतरो। फारूक आजम ने नहीं कहा मैं तो 40 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं, तू तुझ जैसा बच्चा मुझे कैसे दीन सिखा सकता है?
नहीं, फारूक आजम उतरे, मिंबर से उतरे, इमाम अली मुकाम को उठाकर मिंबर पे लाए और कहा, ए हुसैन, हकीकत तो यह है कि उमर के सर पर ये जो बाल हैं ये भी सदका मुस्तफा की आल का है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक मजमे से वापस आए, इमाम अली मकाम पांव लटकाए मदीने की एक दीवार पे बैठे हुए, हुजूर के बुजुर्ग साहबी अबू हुरैरा, आपने अपना कपड़ा उतारा, चादर उतारी, चादर उतार कर उनके जूते साफ किए। एक बुजुर्ग साहबी हो, एक बच्चे के जूते साफ करे। हजरत इमाम हुसैन ने हया की वजह से पांव पीछे खींचा कि आप मेरे नाना के सहाबी हो। फरमाया, हुसैन या हसन, मैंने हुजूर की जुबान से तुम्हारी जो शानें सुनी हैं, दुनिया तुम्हारे जूते सर पे उठा के चले फिर भी थोड़ा है। ये मुल्ला कहां से आ गए जो नबी की आल से बुग़्ज़ पालते हैं और अली अली करने वालों को और हुसैन हुसैन करने वालों को न जाने राफजियत का और किस किस का फतवा देते हैं। अरे नहीं, हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं। जेड़ा यजीद दा मामा चाचा लगदे होते ना बोले, जेड़ा हुसैन दा लगदे सारे दब के बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा यजीद जिस दा साले है या जमात रहे होते ना बोले, तो जिस दा आका मौला हुसैन दब के बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, नारा हैदरी। वो करंट मुझे नजर नहीं आ रहा, हाथ उठाकर नारा हैदरी का जवाब दो, नारा हैदरी। इसलिए हमारी पहचान आले नबी की मोहब्बत है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब पर हम कुर्बान। लेकिन इमाम अली मकाम, इमाम हसन हुसैन, मौला अली, बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा, ये वो हस्तियां हैं जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत की मालिक है। जन्नत की क्या है? मालिक है। नमाज में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदिन वाला, दुनिया का कोई मुल्ला मान ऐसा नहीं जना जो आले मोहम्मद से यहां जंडवाल के शहीदों को निकाल सके। शनक्यारी, पाकिस्तान, दुनिया के कोने कोने, जब नमाज में सादात पर दरूद भेजते हो तो नमाज के बाहर फिर इनसे बुग़्ज़ और अदावतें करते हुए शर्म नहीं आती? ऐ नहीं कि तुसी मत आखो खालिद शाह को बहुत सारा पैसा मुफ्ती साहब दे देते हैं। नहीं, हुजूर ने फरमाया, अरबातुन शफीउल लहुम यौमल क़ियामा, मैं 4 तरह के लोगों की क़यामत वाले दिन शिफात करूंगा। सबसे पहले अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, जो मेरी आल की इज्जत करने वाला होगा। वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, फरमा दूसरा वो कि जो दिल और जुबान से मेरे नबी से, मेरी आल से प्यार करता होगा। हुजूर शिफात की बशारत दें तो हम उनका जिक्र न करें। वल काज़ी लहुम हवाइजुहुम, मेरी आल की जरूरतों को पूरा करने वाला, उनकी हाजात का ख्याल रखने वाला। फरमा मैं मोहम्मद कल कयामत वाले दिन उसकी भी शफाअत फरमाऊंगा। इसलिए यही पैगाम है, मौलवियों के फतवों में नहीं आना। हमारे दिल पे इजारा कल भी हुसैन का था, हमारा आका मौला आज भी हुसैन है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी। अल्लाह ताला हमें हुजूर की आले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने तुझे कसरत औलाद से नवाजा है। अजान होती है, नमाज होगी, मुफ्ती साहब पहुंच रहे हैं। नमाज के साथ ही इंशाल्लाह मुफ्ती साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। अजान होती है, सफ़े सीधी बना लें, बच्चे दूर ना जाएं, बाएं वुजू करें, वापस मस्जिद में आए, नमाज में शामिल हो, दूर ना